ये काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। इतना अच्छा गया कि मैं सुन के गदगद हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने बहुत अच्छा किया। और मुझे उम्मीद है यू आर मूविंग ऑन SFG प्रिपरेशन। जिन बच्चों के स्कोर 300 प्लस हुए हैं, 300 स्कोर प्लस है, थ्री, वो स्टूडेंट्स एस एस बी की तैयारी में लग जाइए। आवर बैचेस इज़ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट। गो फॉर द रजिस्ट्रेशन वेरी फास्ट। अच्छा, जिन बच्चों के एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, इन सम केसेस, जैसे सपोज उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की प्रॉपर तरीके से, देयर आर मैनी रीजंस, हेल्थ इशू, वट एवर यू फील। हमारे बैच लॉन्च हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करो। ओके, नेक्स्ट सितंबर एग्ज़ाम आ रहा है। यू विल डू डेफिनेटली, यू विल डू, यू विल डू। ओके, so today I am present in front of you. I am taking a small discussion related to PYQs, जो पेपर हुआ है कल, उसके आंसर्स की, एंड सम लिटिल बिट क्वेश्चंस। और मैं आपको बताऊंगा कि इन दैट पेपर कि जो जो मैंने कहा था वैसे हुआ कि नहीं हुआ। वैसे हुआ है। दो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन टिल लास्ट डे उनको पूछो कि उन्होंने कितना अच्छे से चीज़ों को मैंने बताया था कि ये आएगा और वही आया, और जो मना किया था इसको मत पढ़ना, वो आया भी नहीं। तो इट इज़ वेरी accurate prediction before the exam. Accurate. Okay. So without any wasting of time, I'm moving the question number 1 of the paper. This is first question. This is first question. Sum of the binomial coefficient in the expansion x plus y whole power n equals to 256. Then what is the greatest binomial occur? Many times I repeated whenever asking for binomial coefficient sum, write the always x equal to 1, y equal to, देखो हमें binomial के coefficient पता करना है. So after putting this value 2 की power 9, 2 की power 56, है ना, and 256, simplify, we'll got the answer n equals to value. सो दिस इज ए 2 की पावर n को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 इज n इज 8। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 8 प्लस 1, दैट इज 9। व्हाट इज मिडिल टर्म ऑफ द नाइन्थ टर्म? मिडिल टर्म ऑफ 9, 9 प्लस 1, क्योंकि ऑड है तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म विल बी लार्जेस्ट नंबर। ऐसा क्यों किया? बिकॉज दिस इज अ मिडिल नंबर। मिडिल नंबर विल बी हाईएस्ट नंबर इन दैट केस। ओके, सो आई एम मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के प्लस के लेस देन √2 + 1 का 3 होल स्क्वायर लेस देन के प्लस 2। तो मीनिंग इज वेरी सिंपल कि के लेस देन √2 + 1 का होल क्यूब एंड √2 + 1 होल क्यूब इज लेस देन a + 2। तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we got the answer 12 point something on 13 point something or something. ठीक है, 13 and 12 after taking intersection you will got the answer between the 30। तो उसने बोला है कि नेचुरल नंबर, तो 12 और 14 के बीच में दे आर लॉट्स ऑफ नंबर, बट ही इज आस्किंग ऑन अ natural number, so we will consider
natural number is a 13 number. So which option is correct? B option is correct. Now I'm moving. In this question, you will see in this say कि matrix is given. देखो सी कहाँ गया? Matrix is given. Multiply this equal to this and this multiply this. So after simplification, you will got the answer -2. कैसे बड़ा आसान सा लॉजिक है, देखो बहुत आसान ले रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें तो x प्लस 4 + 7 टू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट पोजीशन, 2x प्लस 5 + 8 थर्ड, 3x प्लस 6 + 9 नाउ multiplication 1 or equal to 45. This is a 45. After simplification all the sums add to, but simple answer था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर. Now I'm moving next question. In this question given x, y, z are integer orthogonal matrix. You know orthogonal matrix equals to A और उसी का ट्रांसपोज equals to II. एक तो ये कंडीशन है. That may be one more condition equals to A inverse. Both condition are same. So if you take a transpose and its multiplication, you'll got the answer equal to identical. So identity matrix will form. So x square by square कैसे? तो by z x by z. So this is take a transpose by zx by and one more question x by 0. Multiply by square z square sec square. So by square z square x square एंड बाकी यहाँ पे होंगे उन सबका आंसर. इसको कंपेयर करेंगे विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो विच ऑप्शन शुड बी राइट? सो बी ऑप्शन शुड बी राइट. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ आई एम मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो. देखो consider following the respect of the non-singular. You know meaning of non-singular matrix? Non-singular matrix is that कि transpose should not be equal to 0. Transpose should not be equal to 0. So that means modulus of a square m square डिटर्मिनेंट और m का डिटर्मिनेंट लेके उसके करो. सो ओवरऑल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर करके डिटर्मिनेंट लो या विदाउट लो. ओके, वन मोर क्वेश्चन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, टेकिंग स्क्वायर देन टेक अ मॉडुलस डिटर्मिनेंट, देन पहले डिटर्मिनेंट देन टेक स्क्वायर, दैट सेम थिंग्स. नाउ टॉक अबाउट द फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट. डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोर्ट डिटर्मिनेंट इज सेम थिंग. तो ये ऑप्शन इज करेक्ट है, ये ऑप्शन. इस ऑप्शन के बारे में ये कहना है कि दिस ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू बिकॉज दिस इज एम और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसलिए ये वैल्यू इनकरेक्ट है. ओके, सो हाउ मेनी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन? या 2 ऑप्शन इज करेक्ट. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. बड़ा सिंपल है कि एफ ऑफ पाई पूछ रहा है आपसे का होल स्क्वायर. अब होल स्क्वायर करने का हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड तो है नहीं. वी विल मल्टीप्लाई एफ ऑफ पाई और एफ ऑफ पाई. दैट मीन कॉस पाई साइन पाई माइनस साइन पाई कॉस पाई that is sin pi minus sin pi or cos pi. Now we will multiply taking answer 1001. So which option is correct? D option is correct. Now I'm moving next question. So this is a more next question.
This is the next question. Seventh question number. A is given a square minus 4a. So first of all a square then multiply minus 4a. तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर ना बड़ा आई टर्म्स बन रहा है. अगर इसका उसके इसके साथ करेंगे 1 2 2 2 1 2 देन माइनस 4 आई बोले ए बोले सो दैट इज अ 1 2 2 and 1 2 1 2 2 2 2 1. These are after simplification 5 times of third order additive matrix. So what is the final answer? D is a final answer. Now talk about the next question. This question is from permutations. In this question, number of selection of R as well as a n plus R things for 5n. Different things are equal. What is the value of R? बड़ा simple है. 5NCR equals to 5NCN plus R. So guys, this is a very fundamental कि NCX equals to NC by. These are equal, so always x plus y. X plus y. So 5n equals to r plus n plus r. So this value will be 4n to r. So r value will be 2n. R value will be 2n. So what is the final answer? 2n. So B option is correct. Easy question था, बहुत easy question. So talk about the what is the number of selection of atom at most 3 from the 6 different. At most 3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हो आप. So now 6C 0 ले सकते हैं प्लस 6C 1 ले सकते हैं 6C 2 ले सकते हैं और 6C 3 ले सकते हैं. इन सबको सॉल्व करोगे तो यू विल गॉट आंसर. पहले का 1 आ जाएगा, सेकंड का 6 आएगा, इसका 15 आ जाएगा, इसका 20 आएगा. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गॉट द आंसर 42. 42 इज अ राइट आंसर. ओके, सो डी इज ए करेक्ट आंसर. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगेन एक मैट्रिक्स गिवन है ए. लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड इंटीजर नंबर एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. Again is written A into A transpose equals to I. Okay, this is a mandatory condition for orthogonal. Now take a square, A का multiply both the side करो तो you will get the answer. B is a right answer. B option is a right answer. Now talk about the next question. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि P equals to 10 to alpha. P equals to 10 to alpha minus 10 alpha and Q equals to cot alpha minus cot 2 alpha. ओवरऑल इस क्वेश्चन को अंदर हम करने के तो बहुत और भी तरीके हैं, बट अगर देखो इसको देखो P अपॉन Q लोगे यहाँ से तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. बट अगर अल्फा इक्वल 30 डिग्री ले लो, इसका अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री लो तो इसका आंसर P की वैल्यू आएगी यहाँ से tan 60 और tan 30. tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है Q cot 30 और cot 60. cot 30 और cot 60. इसकी वैल्यू आएगी cot 30 की वैल्यू √3 cot 30 √3 और √3 एंड cot 60 की वैल्यू 1/. अगर इन तुम दोनों को डिवाइड करोगे विल रिसीव 1. विच ऑफ द ऑप्शन इज सेटिस्फाई द दिस कंडीशन? ओनली सी ऑप्शन इज सेटिस्फाइड. तो tan 60 tan 30 और tan 60 दैट इज a √3 into 1/√3. सो
आंसर इज 1. सेम क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इन अ क्लासरूम प्रोग्राम. ठीक है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 यू कैन यूज पी एंड क्यू ऐड करके जो आंसर आएगा, आंसर दैट इज अ क्या आंसर है 30 डिग्री के लिए पी प्लस क्यू, दैट आंसर विल बी 2 टाइम्स ऑफ √3 minus 1 upon √3. So answer of this question number 12. So answer number D is a correct answer. Okay, पुट करो, सॉल्व करो, cos 4 अल्फा सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका. Now talk about the question number 13. The same thing, question number 13 answer is C. Same answer you can determine using P cos 30 and sin alpha equals to 30 लेंगे. Same he will go at answer. Question number 14. 2 sin alpha equals to 2. 0 alpha 90 degree. What is the value of tan alpha? The same question we have covered in a classroom program. मैंने बोला था कई बार आएगा 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 और ये आ गया तुम्हारे सामने. अब तुम बोला था ना, अगर हमारे सामने P प्लस क्यू होता, Q प्लस A होता, हमने क्या बताया था तुम्हें, ये वैल्यू करके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से. अच्छा, कुछ बच्चे इसमें दिमाग लगाएंगे कि सर अल्फ़ा की वैल्यू मैं कुछ ले लूँ, तो ज़रा लो अल्फ़ा की वैल्यू 45 ले लो, 90 ले लो. चलो 2 sin 90 1 तो 2 आ गया, बट tan 90 कितना होता है अनडिफाइंड, तो वो तुम्हें वैल्यू नहीं ले सकते. मना भी किया हुआ है कि अल्फ़ा शुड बी लाई बिटवीन 90 0 to 90 और 90 और 0 इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड. सो क्वेश्चन ऑफ दिस वैल्यू cos अल्फा इक्वल्स टू, एक्चुअली ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें. साइन अल्फा ऐसे नहीं पूछा उसने हमसे ऐसे नहीं पूछा, तो टेक 2 कॉमन 1 माइनस साइन अल्फा, तो cos अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 2. नाउ cos अल्फा टेक रेशनलाइजेशन 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2. नाउ दिस इज ए cos अल्फा कैंसिल आउट, तो 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई ये हो जाएगा cos अल्फा दैट इज इक्वल टू 2. नाउ यू कैन डिवाइड द इंडिविजुअल sec अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल्स टू 2. मैंने बताया था तुम्हें बार बार कि जब कोई sec अल्फा tan अल्फा आए क्या करना है, ये इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये भी कुछ मैंने बताया था 1/2. बट यहाँ पर क्या पूछ रहा है, साइन अल्फा पूछ रहा है, तो साइन अल्फा के लिए क्या है, साइन अल्फा के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 और 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर मैं, और ये कितना आ गया यहाँ से आंसर, ये आ गया इसका आंसर 3/5. लिखना ध्यान से, 3/5 आ गया साइन अल्फा के लिए 3/5. अब ये 3/5 यूजिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट डिटरमाइन द tan अल्फा. tan अल्फा कितना आएगा 3/4. क्या आंसर है, क्या आंसर है, देखा कितना आसान क्वेश्चन था, जो बताया था वही आया, एज इट इज कॉपी होगा. ओके, एज इट इज कॉपी होगा. नाउ आई एम मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, यूजिंग दिस कंडीशन वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 2 sin अल्फा cos 2 अल्फा. तो 2 sin 2 अल्फा you know very well, 2 sin alpha and cos alpha, or cos 2 alpha 1 minus 2 sin square alpha. Write the value 4 sin alpha value, 3/5 cos alpha value 4/5 plus 1 minus 2 sin alpha square 3/5 whole square. After simplification you will got the answer 11/5. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है ना. कितना आसान क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें. चलो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर 30 डिग्री होगा. वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल ऑफ दिस एंगल
क्या बोला है इसमें? A triangle of ABC, BC and CA are the ratio. Their opposite corresponding angles are in the ratio. बड़ा आसान है, देखो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स का है कि सपोज ए बी सी, बी एंड सी, तो ट्राइंगल्स का साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ये लिखा हुआ है। कैसे किया था मैंने? देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स मान लेते हैं। जैसे सपोज दिस इज ए 2x और दिस इज ए x, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो गए? ये हो गया मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल। अपोजिट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इन द रेशियो। करस्पॉन्डिंग एंगल हमने अज्यूम कर लिए यहाँ से 3 अल्फा एंड 1 अल्फा। तो 3 अल्फा कौन सा होगा? 3 अल्फा होगा इसके अपोजिट एंगल, 3 अल्फा इसके अपोजिट ये। हमने इस तरह से चीज़ों को अज्यूम कर लिया। सो यूजिंग दिस कंडीशन, जैसे साइन 3 अल्फा डिवाइड बाई 2x, साइन अल्फा divided by x. Now after simplification, alpha value will be 0 and next alpha value will be 30 degree. So this is 30 is a correct answer. 30 is a correct answer. Using the condition, one more question will ask, is that right angle triangle? अगर इसको सॉल्व करोगे इसी कंडीशन को लेके, क्योंकि 3 अल्फा की वैल्यू में 90 लेंगे तो क्या हो गया? इज दैट ए राइट एंगल? One of the each side of the triangle is 3 times of the other. 3 times of the other. बताओ, एंगल ऑफ द ए सी बी ऑफ द ट्राइंगल आर ए पी। यस, ओके, एक आएगा मेरा 30 डिग्री, एक आएगा 60 डिग्री और एक आएगा 90 डिग्री। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। नाउ टॉक अबाउट द, तो सेकंड स्टेटमेंट विल नॉट बी अ 3 टाइम्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? First or third option is correct. First or third option is correct. Okay. So now I'm moving next question, question number 18. Now question number 18 की बात करें यहाँ से, the M standing 100 meter away from this base of the chimney of the 50 meter angle of elevation. Highest point Q smoke the 45 degree. Highest point to chimney in R for the PQR in a straight line. Then a very simple question. अगर तुम्हें 10th की ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी होगी तब भी इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। इस तरह से 3 पॉइंट बना दिए हमने, ये देखो इस तरह से 3 पॉइंट बने हुए हैं, ये दोनों एंगल्स हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं ना, 2 एंगल्स हैं। यूजिंग द कंडीशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा दिस एंगल। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एनसीईआरटी क्लास 10th, मैंने बार बार बोला था कि यहाँ से आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारने हैं। Now talk about the next question number 19. Question number 19 के अंदर you know very well जैसे k is the root of this equation, that mean k square minus 4k plus 1 equal to 0. These are the root of the equations. Now talk about the tan inverse plus tan inverse 1 upon k. Tan inverse k plus 1 upon k divided by 1 minus 1 upon k into 1 upon, you know one thing, this is a pi by 2, राइट आंसर pi by 2। अगर इतना भी तुम्हें सॉल्व करना है, इतना भी नहीं करना है, तो आप समझते हो कि दिस इज ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, tan इनवर्स x, tan इनवर्स k प्लस cot इनवर्स k इक्वल्स टू दैट वैल्यू विल बी अ pi by 2। इतना भी नहीं करना तो इतना तो कर ही सकते हो।
π/2। अब इस क्वेश्चन को पूछे क्या ही पूछने जा रहा है, जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम। मैंने किया आपको सामने दोनों क्वेश्चन, ठीक है। आज जिस क्वेश्चन कॉपी हो रहा है, ब्रेन यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कमांड दिस क्वेश्चन। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/2 दैट इज a π/4। ओके, tan इनवर्स यूज ए क्वेश्चन सिंपली अप्लाई द प्रॉपर्टी, जैसे अभी मैंने बताया तुम्हें। tan इनवर्स k प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस के इंटू 1/2 इक्वल्स टू π/4। तो 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस के इक्वल्स टू 10/4 दैट इज 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you will got the answer 1/3। 1/3 is the right answer। Okay, now B of C option is correct। That is a question number 21। 21 का आंसर क्या है? आंसर 21 and line 3-dimensional rectangle alpha, beta and gamma and this is a 3-dimensional angle alpha beta। You know one thing कि alpha and beta are in a positive direction of the x-axis। ओके, तो cos अल्फा cos बीटा -1। नाउ सो फाइनल आंसर 2 cos a cos b। अप्लाई द प्रॉपर्टी cos a cos b। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करो, तो 1/2 cos cos की प्रॉपर्टी है, तो cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा। ओके, प्लस cos अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट। तो 1/2 cos 2 अल्फा cos 2b, cos 2 अल्फा plus cos 2b। Now you know very well cos 2 cos square alpha minus 1 plus 2 cos square beta minus 1। Now you can take a 2 common from this, cos square alpha cos square beta minus 1, cos square alpha cos square beta minus 1। So this value will be, what is the value? You know one thing, cos square alpha cos square beta cos square gamma। What is this value of this? This is a cos, so 1 minus cos square gamma, write this value, so you will got the answer minus cos square gamma। Which option is correct? डी ऑप्शन इज करेक्ट। इतना आसान क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी आर द 3 vertices of the rectangle, what the area of the rectangle? You know one thing, this is a, this is a b, this is a c, this is a right angle triangle। you can do by any method। पहले ए बी लेंथ निकाल लो, बी सी निकाल दो, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, और उसका 2 टाइम्स लेके सॉल्व करो, एक तरीका। सेकंड वे, ए बी निकालो, ए सी निकालो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लो, फिर डिटरमिनेंट लो, देन डिवाइड बाई 2, देन डिवाइड बाई हाफ, आंसर इज ऑल्सो 1/6। तो ओवरऑल आंसर बी, आंसर ए 66√2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी इज ए ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी इफ बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, ध्यान से, बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, बी इज ए, तो ए बी सी या टू विद, एक तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो उसमें, उससे भी ज़्यादा आसान है कि आप बी सी निकालो वेक्टर और बी ए वेक्टर, यूजिंग दिस कंडीशन इक्वल टू 0, यूजिंग दिस कंडीशन put the equal to 0। okay, put the 0 value। so this is a
final answer of this such type of the question. So what is the answer is minus 3 is minus 3 after solving you got 3 is a right answer. Okay, 3 is a right answer. So which option is correct? It's condition determine the d value. Okay, so now I'm moving next question, that is this one. This is also 3D questions, very easy question also, again easy question. First of all, determine the direction ratios. So you know one thing, P upon Q equals to 2 upon 1 and Q upon R, that is a 2 upon 3. Now ratio is not same. So first of all, convert the ratio same. So P ratio, Q ratio, R will be 2 ratio, not 2, 4 ratio. 4 ratio, 2 ratio 3. These are the 3 points of these ratios. Now talk about the जैसे डायरेक्शन रेशियो एंगल विथ दिस, तो जो कॉस अल्फा बनता है दैट इज एक्स एक्सिस, कॉस बीटा दैट इज अ वाई एक्सिस, कॉस गामा दैट इज अ जेड एक्सिस. हमसे पूछा है कॉस टू थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो cos theta will be 2 upon cos theta will be 2 upon divide by 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 2 upon 4 4 is 16 plus 4 plus 9, 4 4 is 16, 3 2 is 6. This is a 3 upon 2. So we multiply 3 and 3 and multiply by not the 6 ratio 3 ratio. So this will be a 9, this will be 36, this will be a 36, 4 plus 9 to 2 upon 7 is a right answer. 2 upon 7 को तुम यहाँ रखोगे तो आंसर वुड बी, कितना आंसर आ रहा है जो मैंने सॉल्व किया है, इसका आंसर आया है 24 का आंसर आया -31/49, -31/49, दैट इज अ राइट आंसर. इसी लॉजिक से इसको करना है सॉल्व. ओके, सो 24 का आंसर कितना बन गया 8. नाउ what is the equation of the plane perpendicular to this? What is the perpendicular of what is the equation of the plane passing through the point 1 comma 1 comma 1 and perpendicular to the line with the direction ratios are given below. Okay, so very simple. तो r dot n equals to d होता है. n is a direction ratio. what is a n? Direction ratio नॉर्मल वेक्टर d हो गया. इसका क्या बनेगा 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू, अगर d का मल्टीप्लाई 3 2 1 के साथ करेंगे सो मल्टीप्लाई 1 1 1, so answer will be 6. So this is a final answer. B option is correct. Okay, see, let's next question 26. Question number, question is given 26. Line makes a alpha beta gamma angle with the positive direction of the x-axis is very clearly mentioned here. And if the alpha square a square equals to this and b equals to this, you know one thing कि a dot b, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, तो साइन स्क्वायर अल्फा j को j के साथ 1, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा. साइन स्क्वायर को चेंज कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 minus cos square gamma. So this value will be 1 minus entire number of 1. So this value will be 1 1 1, that is 3
और ये बन गया मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 3 - 1 दैट इज ए 2। इसका मतलब आंसर 2 इज ए करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। कंसीडर फॉलोइंग रिस्पेक्ट। 27 का देखो, डी इज ए कोप्लेनर। यस, ये जो डी वेक्टर आता है वो इन दोनों के डायरेक्शन में आता है। कोप्लेनर एक ही प्लेन में आता है, नॉट डायरेक्शन। क्योंकि ए का क्रॉस बी के साथ किया, बी के साथ किया तो एक सी वेक्टर बना, सी के साथ किया। अब दोबारा से देखेंगे तो डी एक वेक्टर होगा फाइनल, जो दोबारा क्रॉस लेके वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसलिए डी जो वेक्टर है वो ए बी की डायरेक्शन में ही आ जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सेकंड गलत है, ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली, दीज आर द 3 पॉइंट्स ए बी सी। ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा। सच दैट 3a माइनस 4b प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो, ए बी वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर की बात कर रहे हैं, और दीज आर द पोजिशन वैक्टर। सो दैट मीन बी माइनस ए डॉट सी माइनस बी। सो यू विल सी रेशियो में, दिस इज नॉट अ रेशियो, दैट इज अ बी रेशियो बी सी माइनस बी, b minus a c minus b. This is a condition. Now talk about the 3a minus 4b plus c equal to 0. तो हमको चाहिए b और a, तो 3a माइनस 3b, उसको उधर भेजेंगे तो b माइनस सी। तो 3 कॉमन, a माइनस बी डिवाइड बाई b माइनस सी, दैट इज 1/3। यहाँ लिखा हुआ है, इसको हटा दो यहाँ से, ये लिखा हुआ है b माइनस ए, तो 1/3 इज ए करेक्ट रेशियो। आसान क्वेश्चन है, आसान। नाउ कम टू तो पोजीशन वेक्टर पर 3 पॉइंट्स ए बी सी आर दिस दिस दिस, ये तो हमने कर चुके हैं, इसी जैसा किया है, पर लेकिन ये नहीं किया। तो इसके लिए बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। इसका सी ऑप्शन है, 3 टाइम्स ऑफ सी, इसका आंसर 0 आएगा। कैसे किया है मैंने एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ मैं। ए क्रॉस बी, तो तुम ए का क्रॉस बी के साथ लेना है और सी का क्रॉस बी के साथ लेना है। देखिए, सबसे पहले बी क्रॉस सी लो, वो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बी क्रॉस ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी क्रॉस बी। तो 0 हो गया, क्योंकि बी क्रॉस बी 0 होता है। नाउ बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू बी क्रॉस। अब दोनों से कॉमन ले लो, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, और ये हो गया 1 और ये बन गया बी क्रॉस ए। इसको उधर भेजेंगे तो बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए एक माइनस प्लस हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए एंड बी कॉमा ए क्रॉस बी आर यूनिट वेक्टर, दैट मीन ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना। तो हमें चाहिए कि ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से ये दोनों तो बन हो गए, ए डॉट बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहाँ से ये वैल्यू देखिए, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो आएगा मेरा, दैट इज अ
क्या हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सम ऑफ द की टर्म्स ऑफ द सीरीज दैट इज 3k स्क्वायर प्लस 5k, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। अगर तुम यहाँ से एस के की वैल्यू लिखेंगे 3k स्क्वायर प्लस 5k, अब हमें ये नहीं पता कि ये एपी में है या जीपी में है या कोई क्या है। ओके, तो हम यहाँ से S1 निकालेंगे। S1 मतलब वन, वन रख के S1 निकालेंगे, देन कम टू द S2, देन कम टू द S3। तो अगर मैंने जैसे सॉल्व किया है, S1 कितना आएगा इसका, S1 आएगा इसका 3 प्लस 5 को बोलेंगे 8, S2 विल बी 22, S3 विल बी 42, S4 विल बी जो भी आता देख लेना। तो अगर हम A1 की बात करें, A1 होगा S1 के इक्वल टू, A2 होगा S2 माइनस S1 और A3 होगा S3 माइनस S1। तो दैट इज 8 और 22 माइनस 8 कितना होगा, दैट इज 14 और 42 माइनस 22 कितना होगा, दैट इज 20। तुम देखो इनके बीच का डिफरेंस 6 का है और ये किस में दिख रहे हैं, एपी में दिख रहे हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ आई एम मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट ऑफ द 8 टर्म ऑफ जीपी, यानी कि S8 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ S4। इसे मना किया है कि R कैन नॉट बी इक्वल टू 1। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ R, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ R। देखिए S8, S8 मतलब A R टू द पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1, 5 इंटू A R टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1। दिस इज कैंसल आउट, A कैंसल आउट, तो R टू द पावर 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स R टू द पावर 4 माइनस 5। If you solve this question, R to the power 8 minus 5 R to the power 4 minus 4 plus 4 equal to 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टराइज करके R to the power 4 फैक्टराइजेशन करके आएगा आंसर R to the power 4 माइनस 4 और R माइनस 1। तो देखो इसको हम फैक्टराइज करें यहाँ से, तो R to the power 4 इक्वल्स टू 4, या इसको ऐसे लिख लीजिए कि 4 को हम ऐसे लिख लेते हैं कि R स्क्वायर प्लस 2 और R स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू वो आएगी प्लस माइनस √2, लेकिन यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, प्लस माइनस अंडर √2। ये तो नॉट रियल है, रियल मेरी वैल्यू है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस आंसर। ओके, नाउ आई एम मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूट इसका एक्सीड कर रहा है इससे, यानी कि अल्फा जो है वो बीटा प्लस 2√3 है। तो उसको तुम ऐसे समझोगे, इसको तुम समझो कैसे, इसको समझते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2√3, इसको लिख लेंगे बोथ द साइड उस होल स्क्वायर। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4 3 या 12, 4 3 या 12। इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 और 2 4 अल्फा बीटा। नाउ पुट द वैल्यू अल्फा बीटा, दैट इज अ k स्क्वायर।
4 अल्फा बीटा इंटू के इक्वल्स टू 12, इसको फैक्टराइज करेंगे, सो विल गॉट द आंसर के इक्वल्स टू 6, के इक्वल्स टू 2. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 6 ऑफ बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ आई एम मूविंग नेक्स्ट. देखिए x प्लस 5/y इक्वल्स टू 4, 5 प्लस y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4. अगर तुम इसकी यहाँ पे x की वैल्यू -1 ले लें और y की वैल्यू 1 ले लें, so this value satisfy or this also satisfy. So what is the value of x plus y? X plus y value 0. सम करने का इसका आंसर क्या बन गया? A is a right answer. Now come to the fifth term, 7 terms or 13 terms of AP are in GP. What is the exactly meaning of that? Fifth term, 7 term or 13 terms of AP. ओके, तो इसने बोला है कि A7 जो है वो A5 इंटू A13 के जीपी में है, ये कंडीशन है. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? A प्लस 60 और A प्लस 4D और A प्लस 12D अंडर रूट दिस. ओके, सो ये आंसर को फैक्टराइज करेंगे, A प्लस 6D का होल स्क्वायर, A प्लस 4D एंड A प्लस 12D का होल स्क्वायर. इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से D की वैल्यू जो आएगी, मेरी D की वैल्यू जो आएगी, रेशियो D अपॉन A का जो रेशियो आएगा दैट इज -1/3. इसने पूछा कॉमन डिफरेंस, तो A अपॉन D का जो रेशियो आएगा वो -3/1. विच ऑप्शन इज करेक्ट? A ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेक्चर जानने के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. ओके, जिसके अंदर हम लास्ट ईयर के PYQ से इंक्लूड करते हैं, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे. ओके, बहुत ज़्यादा. ठीक है, बाकी डिटेल्स आपके सामने फ्लैश हो रही हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो हमें. देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि P, 1, Q आर इन AP. देखो ध्यान से, P, 2, Q आर इन GP और ये AP में गिवन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशन सेटिस्फाइड. सो यू नो वन थिंग कि 1 इक्वल्स टू P प्लस Q अपॉन 2, एक कंडीशन. तो P प्लस Q इक्वल्स टू 2 हो गया. यहाँ पर क्या कंडीशन है? 4 इक्वल्स टू PQ, सेकेंड कंडीशन. और GP कंडीशन जैसे, तो P and 4 and Q are in GP, तो 4 equals to 2 times of PQ divided by P plus Q. This is a one condition. You know one thing, is that verify or not? Yes. Let me check. Yes, this is a verify. 4 equals to 4. Which option is correct? First option is correct. 1 upon P, 1 upon 4, 1 upon Q are in AP. Let me check. This also satisfy the condition. 1 upon 4 equals to 1 upon P plus 1 upon Q divided by 2. This value also satisfy this condition. So both option is correct. Okay, both option is correct. Now I am moving next topic, next question. देखिए, this question is not asking last 3 to 4 years, but इस बार इस क्वेश्चन ने चौंका दिया.
अब मैं आपको इसकी बारी बात बताता हूँ। लास्ट डे जो बच्चे अब सुन रहे थे मेरे पास क्लास लेक्चर ले रहे थे, लास्ट डे यानी कि सैटरडे को, सेम टाइम उस बच्चे ने पूछा, मैंने कहा कि ये बाइनरी ऑपरेशंस कर लीजिए, आ नहीं रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी है आने का चांसेस। और मैं उनको सिखाया कि बाइनरी कन्वर्जन ऐसे करते हैं। और कोई और भी क्वेश्चन आए, देखना, कोई और भी क्वेश्चन आए कि सर बाइनरी ऑपरेशंस ये हैं, तो अब ज़्यादा नहीं समझना है आपको, बस ये समझना है कि इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। तो जैसे पहले वाले के लिए बात करूँ, तो मैंने उनको समझाया था 1 1 1 1 है, तो ये बनेगा 2 की पावर 0, ये बनेगा 2 की पावर 1, ये बनेगा 2 की पावर 2, और ये बनेगा 2 की पावर 3। तो ये 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 8 हो गया। तो 8 + 4 12, 12 + 4 14, 14 + 1 ये बन गया 15। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। इसी तरह मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2 की पावर 0 और 2 की पावर कितना है, 0 1 2 3, 3 आ गया। तो ये तो मेरा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो पहला 0 होगा, और इसका कितना होगा, 0 × 2 की पावर 0 0 होता है, 1 × 2 की पावर 1 2 होता है, एंड 1 × 2 की पावर 1 2 4 होता है। तो 4 + 2 6, 6, ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, ये 6 हो गया। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पर देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये होती है x माइनस वाई माइनस जेड और होल पूरा ब्रैकेट। तो यहाँ पर x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 6 है, और ये वैल्यू 9 है, 0 हो गया। यानी इन सब का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 को बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करेंगे, 0 से करेंगे। ये मैंने लास्ट में आपको बताते गया था, और ये क्वेश्चन जो बच्चे मेरी लास्ट क्लास में मौजूद होंगे वो करके आए होंगे, डेफिनेटली करके आए होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें, अब इस क्वेश्चन में क्या ही पूछ रहा है, वो क्यों पूछ रहा है। बताया गया है कि कोफैक्टर है, कोफैक्टर में करस्पॉन्डेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बार बार चिक के बताई थी, ये प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को समझ में नहीं आई है, अब हमने बता दी, अब शायद करके आए होगे तुम। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये वाली बात, देखो इसको अंदर डिटर्मिनेंट सिंपली सॉल्व करना है, सिंपल। तो क्या करना है डिटर्मिनेंट के लिए, इसको पहले इसमें ऑपरेशंस लगा देते हैं। क्या ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 के लिए ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 R2 माइनस R1, R3 के लिए ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 माइनस R1। तो इनको ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 0 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आफ्टर फैक्टराइजेशन, ऑपरेशन लगाने के बाद, तो मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ से k+2 और 2k+1 1, तो ये बनेगा k² -1, और ये बनेगा k-1, और ये बनेगा 0, और ये बनेगा k²+2k-3, ये बनेगा 2k-2 0। अगर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो आंसर जो फाइनल में आएगा वो आएगा k-1 का होल क्यूब। तो k-1 = 0, 0 के बराबर है, इसलिए 0 के बराबर रख दिया। अब डिटर्मिनेंट मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव। अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है k> 0 के लिए तो ये ट्रू है, लेस देन है तो भी ये ट्रू है। ओके, k की वैल्यू डिसाइड करेगी ना डिटर्मिनेंट की, k = 0 है तो 0 नहीं है, तो इसके दो स्टेटमेंट करेक्ट। ओके, नाउ आई मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट में कुछ नहीं है, डिटरमिनेंट सिंपली सॉल्व करना है। 2 0 माइनस आईटा -1 और माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा माइनस एंड -3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा के लिए है, एंड सो ऑन। इस तरह मैंने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा, तो तुम देखोगे इसका आंसर क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा b -6। क्या आंसर आएगा इसका, -6 आंसर आएगा इसका। सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। अगर इन क्वेश्चंस को बच्चा करके आया होगा डेफिनेटली वो कवर करेगा अपने टॉप।
ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बाद। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। कंसीडर फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट, P इक्वल टू दिस, Q इक्वल टू दिस, R इक्वल टू दिस। अगर इन तुम तीनों को प्लस करोगे, P प्लस Q प्लस R को प्लस करोगे, तो यहाँ पर साइन 35 और साइन 25 और ये हो जाएगा साइन 95। तुम तीनों को सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 sin c+d/2 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। और इनटू ये कितना आएगा, कॉस 5 आ जाएगा, माइनस साइन 95। ये 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया तो कॉस 5 हो जाएगा और साइन 95 हो जाएगा। कॉस 5 और साइन 95 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो इनका आंसर आ जाएगा 0। तो क्या ऑप्शन है, पी ऑप्शन है इसका। इसी के 42 पे चलते हैं। अगर तुम इसी का मल्टीप्लाई करोगे, पी क्यू आर पी एंड आर पी, तो सॉल्व करोगे, वही लॉजिक दोबारा लगाना है, तो इसका आंसर आएगा 3/4। तो 3 टाइम्स आता है। और इसमें जो आंसर आएगा वो 3/4 की जगह पे 1/4 आंसर है। 43 का जो आंसर आएगा यहाँ से 43 का जो आंसर आएगा मेरा यहाँ पे, इसको 42 का जो आंसर है वो 3/2 आ जाएगा उसका, क्योंकि वो सब 1/4 नेगेटिव है और यहाँ हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल तरीके से हो गया। अब पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 44 क्वेश्चन। 44 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 44 नंबर की मिनिमम वैल्यू हम जब निकालने जाएंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ लगा हुआ मॉडुलस वैल्यू। तो ऐसे ही पता है कि मॉडुलस कुछ ऐसे बनते हैं, ऐसे कुछ फंक्शन बनेगा, हाँ कुछ ऐसे बनेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होगी। अगर इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कितनी होगी, √2, क्योंकि वो फंक्शन √2 तक जा रहा है। इसको सिंपली डेरिवेटिव लेके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये देखो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने क्लासरूम प्रोग्राम में आपको बताया था भैया। ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में, लेकिन उसका डेटा और भी बहुत डिफिकल्ट था। ये क्वेश्चन मैंने कराया था और मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि कर लो कर लो कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको सिंपली ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना के आपको डेटा लिख देना है, ABC। सी ए कितना है 7, ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 5। तो आप हम बात कर लें पहले ऑब्टूस ट्रायंगल के लिए। ऑब्टूस निकलेगा इसके लिए, इसके लिए कैसे निकालेंगे, हम इसके सामने वाला एंगल निकाल लेते हैं पहले, ये वाला। तो कॉस बी निकालोगे यहाँ से, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 2 × 3 × 5। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है -1/2। तो 1/2 की वैल्यू होती है 120 डिग्री। तो ये एंगल जो निकलता है, ये निकलता है ऑब्टूस ट्रायंगल। अब 120 ये है, 120 डिग्री हमारा ये आ गया, तो रिमेनिंग एंगल तो एक्यूट तो होंगे, तो ये भी इसका स्टेटमेंट सही हो गया। बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट 46 के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बी एंगल हमें अभी हमने निकाला है, क्योंकि बिना इसके निकाले बात नहीं बन रही थी। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जाएंगे, तो मैंने कई बार बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 AB साइन थीटा। तो 1/2 कोई भी साइड ले लो, ये दोनों साइड ले लीजिए थी, कौन कौन सी, ये मैंने अभी जो ली थी ना, 3 और 5, 3 and 5, 3 and 5 साइन 120, साइन 120। तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा √15 तो ऑप्शन 48 का है, ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा लेंदी था। पहले एक क्वेश्चन और आया है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, बट 2 क्वेश्चन दे दिए, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। उम्मीद नहीं थी आने की इतना, पर उसने 2 क्वेश्चन दिए हैं। बट इजी है, बट लेंदी है थोड़ा सा, ध्यान। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ आ ट्रायंगल। इसके ऊपर एक पॉइंट है मेरा एम, जिसे लिखा हुआ है। बेस में मेरा पॉइंट एन है। मैंने फिगर बना लिया ऐसा, 3 एंगल बने हुए हैं यहाँ पे। 3 एंगल बना के, ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, ये मेरा
आर है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरी ए है, ये लेंथ मेरी बी है, ये लेंथ मेरी एक्स है मान लेते हैं, और ये लेंथ मेरा वाई मान लेते हैं। अब दिस एंगल विल बी अंडरस्टूड है 30 डिग्री होगा, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री होगा, और दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। अब इंडिविजुअल एंगल्स में tan 30 लगाओ, विल बी बाई अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, और tan 45 लगाओ बाई अपॉन बी प्लस एक्स, और tan 60 लगाइए तो यहाँ से आएगा बाई अपॉन एक्स। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या, हमने इसके अंदर देखो ध्यान से, अब इसके अंदर ए बी सी को यूज करके पी एन की लेंथ निकालनी है, बाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए। तो जो मेरी वैल्यू निकली है बाई की वैल्यू, वो इन टर्म्स ऑफ बाई निकली है, जो ए निकली है वो निकली है √3, 3 + 3 √3 डिवाइड बाई 2 इंटू पी। तो इसका ऑप्शन जो बना है वो ए के, सॉरी, ये मेरी वैल्यू आई है पीएन निकालनी थी ना मुझे, पहले कौन सी वैल्यू निकालनी थी, पीएन। देखो बाई की वैल्यू ये आई है इन टर्म्स ऑफ बी, बट हमसे पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ ए। यहाँ देखो ए इन टर्म्स ऑफ ए, तो यहाँ पर इसका यूज करके वैल्यू रिप्लेसमेंट करके, तो यहाँ से बाई की जो वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ 3 + √3/2 इंटू ए आ जाएगी इसकी वैल्यू। उसी तरह क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला एक और क्वेश्चन पूछा है ऐसे एम एन की जो वैल्यू आएगी मेरी 50 का जो आंसर है 50 का जो आंसर है वो है √3/8, ये दिया। कुल मिला के दोनों वैल्यू आसान थी पर लेंदी था, बहुत लेंदी था, मतलब मैंने सॉल्व किया है इसको, काफ़ी लेंदी था क्वेश्चन, ठीक है। बिना सॉल्व किए क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। ओहो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखे हैं तो ये क्वेश्चन ना, बिकम अ मैनेजर दिस, ये बेसिकली पहले क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस, टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा है। टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए बेस थ्योरम हम जो लगाते हैं तो क्या करते हैं, 3/10 इंटू उसी के डिपेंडेंसी है ये, मतलब ये होगा तब ये बनेगा, प्लस लिखा हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैनेजर की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोनस, अगर मैनेजर होगा तब इतना बोनस मिलेगा, ये मैनेजर होगा तब इसको बोनस मिलेगा, यानी डिपेंडेंसी दिखा रहा है। तो 1/2 इंटू 2/9, 1/3 इंटू 4/5। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 23/45। देख लेते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन, 51 का है हमारे पास 23/45, दिस इज राइट आंसर। ओके, उसी तरह इसने एक क्वेश्चन और पूछा हमसे, इसी का क्वेश्चन नंबर 51 ये देखो, इसने हमसे पूछा है कि बोनस ऑफ द स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैनेजर बी। बी के बारे में बात कर रहा है, बी के बारे में बात कर रहा है तो हमें वो वाली प्रोबेबिलिटी लगाने देनी है जो बी के लिए 1/2 इंटू 2/9 बेस थ्योरम लगा दीजिए, 23/23 अपॉन कितना ये 23/45, 23/40। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 5/23। तो इसका आंसर क्या बन गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ए ऑप्शन इज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, 5 subtract from the each observation then divide by 20, then what is a new arithmetic mean। ये क्वेश्चन मैंने बार बार बोला था भाई, ये कर लो कर लो, ये क्वेश्चन आएगा आएगा, और इसके दो क्वेश्चन आए हमारे पास। जो बच्चे ने ध्यान दिया होगा मेरी बात को तो पास हुए होंगे, नहीं तो क्या होगा, खराब करके आए होंगे। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ईच नंबर। तो देखो मीन जो होते हैं ना, उस मीन को तो माइनस कर देते हैं, ठीक है, उस मीन को माइनस कर देते हैं, और बाद बाकी नंबर को, देखिए इस क्वेश्चन में मैंने बार बार बोला कि करो 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 करो, लेकिन पता नहीं तुम लोग करके आए हो नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक कमाल कर रखा है, उसने झोल कर रखा है। क्या झोल कर रखा है, इसलिए हो सकता है आपका आंसर ना मिला हो। उसने क्या बोला है, न्यू अर्थमेटिक मीन, क्या आएगा, न्यू अर्थमेटिक मीन विल बी
उसने क्या किया है, हर टर्म को माइनस किया है। तो हर टर्म को माइनस करोगे मीन में से, नंबर में से, तो 50 टाइम्स माइनस होगा, मतलब 5 × 100 टाइम माइनस होगा। इसका मीन कितना है, इस सबको डिवाइड करना है 1/20, लिखा हुआ ना, देन डिवाइड बाई 20, अलग अलग नहीं है, देन डिवाइड बाई 20। तो 1/20 ये बन गया मेरा, इससे डिवाइड हो गया मीन बन गया 50, और इसको डिवाइड करके ये बन गया 5, दैट वुड बी आंसर 45। 45 को डिवाइड करेंगे 22.5 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आएगा 2.25। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है, ध्यान से देखो। 55 को मैंने अगर तुमको बताऊं, 55 क्वेश्चन नंबर के अंदर, 55 के अंदर इसका मतलब ये है कि P ऑफ B एज A कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि B को छोड़ के सब कुछ का साथ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यानी कि मतलब क्या हुआ यहाँ से मतलब ये हुआ, तो मीनिंग इज वेरी सिंपल। अगर हम वेन डायग्राम बनाए हैं, ये देखो वेन डायग्राम से, ये हमने वेन डायग्राम बनाया यहाँ से, तो यहाँ से वेन डायग्राम बनाने के बाद हमें पता लगा कि ये वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, 1/4 है, ये कितनी है 1/4 यानी 1/3 एंटायर नंबर, तो 1/3 माइनस 1/4, और ये वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/2 माइनस 1/4। हेलो, जय श्री कृष्ण। अगर हम इस क्वेश्चन के यहाँ से देखें कि 1/3 माइनस 1/4 1/4 1/2, तो ये वैल्यू हम सारी कुछ यहाँ रख दें, तो हमें पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4। सॉल्व करके इसको हम इसके बारे में बात करें, ये आएगा 1/4 माइनस 1/1/3। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 1/3 करके। आई होप तुम्हें से चीज़ें क्लियर हुई। 1/4 एंड 2/3, तो आंसर बनेगा 3/8। तो इसका डी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 54, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ये क्वेश्चन बार बार मैंने कहा आ जाएगा, आएगा आएगा आएगा। तो बताया था मैंने कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे। तो 5 जो ऐड कर रहा है उसमें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिवाइड करने से उस पर फर्क पड़ेगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 5 डिवाइड कर रहा है किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 10। 10 को हम डिवाइड कर लें उसी के 20 से, तो आंसर बनेगा 0.5। आंसर क्या बन गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ टू डाइस आर थ्रो, 57 में देखो, टू डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ द फेस ऑफ द डाइस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 9। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 9 मतलब कि इसने बोला कि अगर हम फेसेस बनाएं जैसे 2,6 3,6 4,6 एंड 4,4 नाउ 5,6, इस तरह से हम 5,5 5,4 5,3 6,6 एंड अगला है, अगला क्या है, ओके क्या हो गया 5,6, ये मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ से 6,6 एंड अगला क्या है 6,5 एंड 6,4 6,3 और एंड सो ऑन। ठीक है जी, और तो नहीं आएंगे, नहीं हमारे यही आएंगे। तो इन सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको आंसर जो आएगा मेरा, वो कह रहा है डाइज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो सम ऑफ द स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो हमने ये निकाल ली, तो इसको क्या करें 15/,
36। तो हमने सॉल्व किया 15/36 को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 5/12। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, बाइनोमियल लगाई। इसमें बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिट, पी की वैल्यू कितनी है 1/5, क्यू की वैल्यू कितनी है 1/4/5 आएगा, ठीक है, पी और क्यू दोनों मिला के। और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एन मेरा 7 है, एन की वैल्यू 7 है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिट द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस मतलब कम से कम दो। तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा कर लेते हैं, तो 1-7C0 हिट द टारगेट 1/5 होल पावर 0 और 4/5 होल पावर 7 प्लस 7C1 1/5 होल पावर 4/5 होल पावर 6 प्लस 7C2, नहीं 7C2 तो चाहिए ना मुझे, इसको माइनस कर लो इसमें से। तो सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आफ्टर सॉल्विंग 11/5 एंड 4/5 होल पावर 6। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज 59 रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल। ये हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 100 और 60। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमें गिवन है कि म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू पहले कौन आया है, पहले आया है मीन, म्यू है मेरा 200, वेरिएंस 160। तो ये होता है मेरा ये होता है मेरा एनपी और ये होता है मेरा एनपीक्यू। इन दोनों को हम डिवाइड कर लें, सो विल गॉट द आंसर, एन एन कैंसिल, पी पी कैंसिल आउट, तो Q इक्व टू 1/Q इक्व टू आएगा आंसर यहाँ से 5/4, यानी Q की वैल्यू 4/5। तो P कितना आएगा, यहाँ से 1 में से माइनस करेंगे तो 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर रखेंगे तो आंसर विल बी 100। इसके अंदर रख दिया ना, n इक्व टू 1/5 इंटू 200 कितना आएगा 1000। नाउ कम टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 100, अर्थमेटिक मीन ऑफ द 8, 9, 10। हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन पता है हमें 1 से लेके, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 7 का स्क्वायर, माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, माइनस कर इन सब का सम माइनस इन सब का सम। तो दैट विल बी n, तो इसे सम n स्क्वायर ना, तो 15 माइनस 1 30 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस फर्स्ट ऑफ दी 7 नंबर माइनस कर लीजिए, 7 प्लस 1 14 माइनस 14 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 और होल डिवाइड बाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट इज अ 8, क्योंकि 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा यहाँ पे आंसर हमारे सामने। तो हमारे पास इस तरह से इसका हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 137.5। ओके, नेक्स्ट 60 क्वेश्चन 61 से 120 दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट 2। ओके, इसमें इतना ही, थैंक यू।